चलो दोस्तों, फिर से एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि वैकेंसी का जो है झमाझोर सीजन चल रहा है, तो वैकेंसी में आप लोग जो है तैयारी एकदम झमाझोर करिए, जिससे कोई भी वीडियो में या किसी भी वीडियो के माध्यम से कहीं से भी आपको नॉलेज मिलता है तो वो नॉलेज पूरा गेन करिए। तो हम फ्री दे रहे हैं कोर्स, तो आप फ्री का पूरा लाभ लीजिए। और इसके साथ साथ ये फ्री का मतलब ये ना सोचिए कि लोकल ज्ञान है, कोई ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है, आपके काम का है, आपके दिमाग में सीधा हिट करेगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम रहेंगे सब में आप इसे बीट कर पाएंगे। जैसा कि हमने साइंस का टॉपिक उठाया था, आपको सारे टॉपिक मैं क्लियर करा सकता हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे। लेकिन साइंस का जो है टॉपिक है, ये टॉपिक देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत ब्रॉड होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो आप पूरा तैयारी के साथ सारे क्वेश्चनों को एकदम फेस करते हुए, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। जैसा कि समय लास्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो आप ऐसे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस लगभग जो है 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं से कोई चूक होने वाली नहीं है। तो आप चलते हैं, देखते हैं, सीधा पॉइंट की बात करते हैं। साइंस में हमने शुरू किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमने शुरू किया था दोस्तों एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बताए थे इसकी हिंदी भी, हिंदी में काम करना है सारा, आपके लैंग्वेज में रहेगा। अम्ल, क्षार, लवण, सारा चीज हम अपने भाषा में काम करेंगे दोस्तों। कहीं से कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। हिंदी इंग्लिश सारी चीज को अच्छे से हम कवर करते चलेंगे। कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप चिंता ना करें। बिल्कुल आपको ऐसा परफेक्ट बनाएंगे कि देखने वाले तरस जाएंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या बन चुके हैं। जब आपके कंधे पे स्टार चमकता हुआ आएगा, ठीक है, वो स्टार जो है सबके आंखों में जो है चौंधी ला देगा। चौंधी का मतलब है कि सबके आंखों में चमक ला देगा और जो है आप खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपके। तो देखते हैं अम्ल क्या होता है दोस्तों। तो अम्ल हमने पढ़ा था कि अम्ल हमारे जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जिसे हम अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और बताए थे कि अम्ल जो होते हैं हमारे H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो और जितने भी दोस्त हैं वो हमारे जानते हैं अच्छे से कि स्वाद में जो खट्टा कौन सा होता है, ठीक है। तो खट्टे के अगर नाम लेंगे तो मुंह में सबकी जो है पानी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको पिछले वीडियो में देखा था कि खट्टे में हमारा संतरा, आंवला, अंगूर, ठीक है, सिरका, नींबू, ये सब हमारे जो है खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये तो पूछ सकता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि अम्ल क्या होते हैं या इनमें से अम्ल कौन सा है। 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से एक सही करना रहेगा। कठिन क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं? कठिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे दिए गए हैं इन सारों में या इन सभी में जो है कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अब पूछोगे सर कौन कौन से अम्ल? क्या अम्ल जो खट्टे होते हैं? नहीं, अम्ल जो खट्टे नहीं होते। अब अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं जो सब में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन से अम्ल में क्या क्या हमारा जो है पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ अम्ल का नाम लिख लिया जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका हम काम करेंगे। जितना आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। और हम अम्ल का नाम लिखते हैं, फिर उसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला अम्ल हमारा है एसिटिक अम्ल दोस्तों। एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। दूसरा कौन सा है? फार्मिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। ये सबसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। साइट्रिक अम्ल। तीसरा कौन सा दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, आप क्लियर करेंगे सारे पॉइंट को। लैक्टिक अम्ल। क्या दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। इतने मोस्ट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में ये जो है आपके क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। खासकर तैयारी वाले एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में, या कोई बच्चा 10 में हो तो उस सारे एग्जाम में ये जो है क्या करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब जो है क्या हमारे होते हैं? पूछे जाते हैं।
ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, इतने अम्लों का नाम आपको बता दिया जाएगा जितना आप सुने नहीं होंगे। टर्टारिक अम्ल, टर्टारिक अम्ल, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं दोस्तों, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल और टर्टारिक अम्ल, जिनसे सारे क्वेश्चन जो है क्या होना है, बनना है। इन सारे से क्वेश्चन हमारा बनेगा और क्वेश्चनों को हम जो है क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इन सारे अम्ल से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सब हमारे जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे दोस्तों, अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। एसिटिक अम्ल, ठीक है, अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं वहां से लिख लेना है। कोई काम जो है जल्दीबाजी में नहीं, अच्छे से काम नोट्स बनाते रहोगे दोस्तों तो और अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फोन में स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सबसे आसान तरीका ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में अपना देख लेना। तो हम यहाँ देखते रहेंगे। और कुछ बच्चों की शिकायत है कि क्वालिटी नहीं है, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ ऐसे 3 डॉट्स होंगे, उन डॉट्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है? एडवांस सेटिंग में। और एडवांस सेटिंग में जाके वहां से अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लेना है। कम से कम 360 या 720 पे चलाओगे दोस्तों तो इस पे जो है क्वालिटी तुम्हारी अच्छी आएगी, ठीक है। अब लो क्वालिटी पे चलाओगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा, और क्वालिटी बढ़ा के उसे देखना है जिससे आपकी क्वालिटी और वॉइस सारे अच्छे से आएंगे। कमेंट में भी बताना है कि वीडियो आपका कितना हेल्पफुल है या कितना समझ में आ रहा है। हम बता पा रहे हैं आप लोगों को कि नहीं बता पा रहे हैं तो फिर से और प्रयास करेंगे जिससे आपको और अच्छे से हम बता सके। तो देखते हैं यहाँ से, एसिटिक अम्ल में हमारा जो होता है ये सिरका होता है दोस्तों, जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में हमारे एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल किसमें होते हैं? ठीक है, तो जो डंक मारते हैं हमारे, चींटी या बर्रा जिसे बोलते हैं या देहात में हाड़ा भी बोलते हैं, चींटी का डंक, इसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिससे हमें खजुलाहट या स्वैलन उस स्थान पे हो जाती है, हमें दर्द होता है। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर फार्मिक अम्ल जाएगा उस स्थान पे उतनी ज्यादा हमें दर्द की अनुभूति होगी या हमें दर्द होगा और हम रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, या वहां पे खजुलाहट की तरह होने शुरू हो जाएगा और हम खजुलाएंगे तो वहां पे फूल जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये फार्मिक अम्ल में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ होता है? चींटी का डंक या बर्रा जिसे हाड़ा भी बोलते हैं या बिच्छू, इन सब के डंक में हमारे जो है कौन से अम्ल पाए जाते हैं? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल हमारे नींबू में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? नींबू में पाए जाते हैं, ठीक है, या नींबू कुल के जितने भी फैमिली रहेंगे उसमें साइट्रिक अम्ल हमारा पाया जाएगा, ठीक है। फल में जैसे संतरा, नींबू, ये सब हमारे जो होते हैं इसमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल हमारे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल हमारे दही में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल ये काम का चीज है, ये पालक, टमाटर और सारी चीजों में हमारे जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमारे क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल दोस्तों, एस्कार्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो एस्कार्बिक अम्ल हमारे दोस्तों ये आंवला में पाया जाता है, ठीक है, आंवला में, इमली में, ठीक है, इमली भी लिख सकते हैं। ये सबसे खट्टे होते हैं हमारे, इसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। कहते नहीं कि जो है विटामिन सी की कमी से हमें जो स्कर्वी रोग हो जाता है, तो हम आंवला खाएंगे, वहां पे इमली खाएंगे, जिससे हमारा जो है स्कर्वी रोग, मतलब जिससे मसूड़ी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसे स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसे जो है क्या करेंगे? स्कार्बिक अम्ल में आंवला और हमारे इमली ये खा के अपना जो है दूर करेंगे। टार्टेरिक अम्ल लास्ट अम्ल हम देखते हैं जहां से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। अंगूर, कच्चे फल, आम, इमली, इसमें लिख सकते हैं अंगूर, कच्चे फल, आम, इमली। इमली इसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कैंसिल करके हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। तो इसमें हमारे जो है टार्टारिक अम्ल में कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? तो टार्टारिक अम्ल में हमारे क्या हो गए? अंगूर, कच्चे फल, आम, इमली। तो एक बार सारे हम क्लियर करेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। एसिटिक अम्ल में सिरका, फार्मिक अम्ल में चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल नींबू, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर, एस्कार्बिक अम्ल आंवला और टार्टारिक अम्ल अंगूर, कच्चे फल,
आम, ठीक है, यहाँ हम कच्चे फल लिख देंगे, कच्चे फल, आम, इमली, ये सब में हमारे टारटारिक अम्ल जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि किस में कौन से अम्ल हमारे जो है पाए जाते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, जो खट्टे होते हैं। अब खट्टे होने के साथ साथ इतने प्रकार के अम्ल आ गए भैया, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, स्कर्विक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सारे अम्ल हैं। तो सिरका, चींटी का डंक, वर्रा, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, स्कर्विक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, ये सारे हमारे जो है क्या है, अम्ल है, जिनमें अलग अलग प्रकार के हमारे जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना कि हमारे बेस क्या होते हैं। तो एक आध क्वेश्चन हम जो है इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल के पेड़ में पाया जाता है, ठीक है, बिच्छू बूटी जिसे बोलते हैं, कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वहां पे मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, या नेटल को बिच्छू बूटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिच्छू बूटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिच्छू बूटी भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, नोइक नाइक कुछ भी लिख सकते हो, अम्ल इसमें जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जितने भी अम्ल थे आपको बता दिया कि किस में कौन से अम्ल जो हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे बेस क्या होते हैं और बेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, ठीक है, ये भी सीखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक चीज और अपने से देखेंगे कि परबल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, परबल अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, क्या करते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ठीक है, वो परबल अम्ल होते हैं। तो जो जल में पूरे पूरे घुल जाएंगे वो परबल अम्ल, जो जल में पूरे नहीं घुलेंगे दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, पेन बदल लेते हैं हम, इसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जो जल में पूरा नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते। तो जल में नहीं घुलते हैं तो वो दुर्बल अम्ल होते हैं, जो जल में पूरा घुलते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, परबल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो जल में जो घुलेगा परबल अम्ल, जल में जो नहीं घुलेगा वो दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं हमारे कि परबल अम्ल कौन से हैं, ठीक है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पॉपुलर अम्ल, जो हमारे जल में पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। और दुर्बल अम्ल कौन है, तो जिसके पीछे CH3COOH COOH आएगा तो ये हमारे दुर्बल अम्ल के अंतर्गत जो है क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अम्ल के बारे में आपने छोटे से वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीखा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्वालिटी नहीं आ रही तो फिर से कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।